लाइफ में शून्य होना बहुत मुश्किल है। यूँ कहें कि हम शून्य तो हो ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लो बहुत आसान है, लेकिन देखा जाए तो इतना आसान नहीं है। बस हमारी सोच का फ़र्क है, क्योंकि हमारा माइंड हमारे बस में नहीं आना चाहता, और जब तक माइंड बस में नहीं आएगा हम शून्य नहीं हो सकते। जब तक हम माइंड के काबू में हैं हम शून्य तो सोच ही नहीं सकते, और माइंड जब हमारे काबू में है तब हम सोच सकते हैं कि हाँ अब हम शून्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन शून्य होना इतना आसान नहीं है। आज हम ना तो शून्य होना चाहते हैं और ना हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी लाइफ है कि हम अपनी ही लाइफ में उलझे पड़े हैं। कि ये सोचते हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं, अभी एक कमरा कम है, दोनों को जब देंगे तो एक कमरा कम पड़ेगा, तो कैसे देंगे, पहले एक कमरा बना लेते हैं फिर देंगे। तो हम इसी चीज़ में कभी किसी का बंटवारा कर रहे हैं तो कभी किसी का बंटवारा कर रहे हैं। हम इन्हीं चीज़ों में उलझे पड़े हैं। ये नहीं सोच रहे कि हमारे मन की शांति कहाँ है, उसे क्यों नहीं ढूंढते हम। तो मन की शांति तो किसी को चाहिए नहीं। चाहिए तो क्या, धन दौलत पैसे घर ज़मीन जायदाद, ये चीज़ें चाहिए हमें। हमें ये नहीं सोचता कि हमारे मन की शांति क्यों नहीं ढूंढते हम। अगर मन की शांति मिल जाए ना तो हमारा मन जो इन चीज़ों में लगा पड़ा है ना वो छूट जाएगा, कि इन चीज़ों में घुसेगा ही नहीं। कि ये समझो कि जब तुम ये सोचने लगो ना कि मुझे क्या लेना देना है, जो मेरे भाग्य में वो मुझे मिल जाएगा, तो ये समझो कि तुम थोड़े बढ़ रहे हो शून्य की ओर। लेकिन ये नहीं मत समझो कि तुम शून्य हो जाओगे, इतना आसान नहीं है। थोड़ी सी बात के लिए भी हमें गुस्सा आ जाता है तो हम शून्य कैसे हो सकते हैं। ऐसे ही देखा जाए तो भगवान श्री नारायण शून्य है, कि उन्हें कभी किसी चीज़ का मतलब वो नहीं है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, आप मेरे से नीचे हो तो मैं आप पे हुक्म चलाऊंगा या फिर आपको आदेश दूंगा। ऐसा नहीं था, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया और ना वो करते हैं। भगवान शिव भगवान नारायण को अपने आराध्य मानते हैं और भगवान नारायण भगवान शिव को अपने आराध्य मानते हैं, जबकि दोनों की शक्तियाँ बराबर हैं। दोनों एक दूसरे के मतलब बराबर देवता हैं, फिर भी मतलब किसी को ये नहीं सोचते कि मैं इसको नीचे दिखाऊं, इसको नीचे दबाऊं या मैं ऊपर चढ़ूं, नहीं सोचते, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को भगवान मानते हैं कि भगवान शिव मेरे आराध्य हैं। अगर आराध्य मुझे कुछ कहेंगे तो मैं करूँगा, और भगवान शिव भी यही सोचते हैं कि भगवान नारायण मेरे आराध्य हैं, आराध्य का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। एक पालन करता और एक संहारण करता है। ऐसे ही देखा जाए तो जो भगवान नारायण हैं, ब्रह्मा जी उनकी नाभि से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि आप मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हैं तो आप मेरे से बड़े नहीं हो सकते, मैं आप पे आदेश चलाऊंगा, आपको मेरे आदेश का पालन करना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने हमेशा विनती की है ब्रह्मा जी से भी कि आपसे विनती है आप ये करिए। अगर आपने महाभारत देखी हो, जब लास्ट में पांडवों के 5 पुत्रों को जब अश्वत्थामा मार के गया था, तो अश्वत्थामा के पीछे जब पांडव गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास, एक आश्रम में गए थे, वहाँ जब अश्वत्थामा को पकड़ा गया तो उसने वो एक तीर चलाया था जो उसके पिता ने उसे दिया था, और वो सेम तीर अर्जुन को भी दिया था, कि दोनों के पास सेम था। लेकिन उसके पिता ने उसे बहुत बार समझाया था कि इस बाण का उपयोग तुम नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने इसका उपयोग किया तो पूरी जो दुनिया है ना वो जल के भस्म हो जाएगी, ये इतना घातक बाण है। लेकिन जब दोनों ने बाण चलाया तो ऋषिवर बीच में आ गए और उन्होंने अर्जुन से बोला कि तुम अपना बाण वापस लौटाओ। अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण था तो उसने बाण लौटा लिया, उसे आता था लौटाना, लेकिन अश्वत्थामा को लौटाना नहीं आता था। उसने तो खाली वो चलाया था, बस वो चलाना जानता था और लौटाना नहीं सीखा था उसने। लेकिन अभी भी वो ये बोले कि अभी भी अपनी दुश्मनी से बाज नहीं आ रहा था, कि उसने ये बोला था कि अब जो उनके जो वंश को आगे बढ़ाने वाला जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है ना उस पे चलाऊंगा। तो वो तीर उसने उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया।
तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी थी, लेकिन यहाँ इतना आसान नहीं था, क्योंकि तीर भगवान विष्णु उनका था, ब्रह्मा जी का था। ब्रह्मा जी के वरदान से वो दिया गया था और वो निष्फल नहीं हो सकता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से विनती की कि आप अपना तीर वापस लौटा लीजिए, क्योंकि ब्रह्मा जी का तो खुद का है, वो तो ब्रह्मा जी उसे लौटा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी से विनती की, लेकिन ब्रह्मा जी ने भी यही बोला कि प्रभु आप विनती मत करिए, आप आज्ञा करिए, आज्ञा दीजिए, मैं वो कार्य करता हूँ। कि नहीं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैंने उत्तरा के गर्भ की रक्षा तो कर दी है, लेकिन आप अपना बाण वापस लौटा लीजिए और अपने अस्त्र कोष में वापस रख लीजिए। ऐसे दुष्ट लोगों को इतनी घातक शक्तियाँ नहीं दी जाती, और आप ऐसे घातक शक्तियाँ अब किसी और को मत देना। तब ब्रह्मा जी ने वो वापस लौटवाया, लेकिन यहाँ अश्वत्थामा ने अपना प्रारब्ध खुद खराब कर लिया। ये बोला जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जीवित है। उसे ये श्राप भगवान श्री कृष्ण ने खुद दिया था कि तूने तेरा प्रारब्ध खुद खराब किया है, लेकिन अब तू अगर मौत भी मांगेगा ना, तो तुझे वो भी नहीं आएगी। तू जन्मों जन्मांत तक इस पृथ्वी लोक पे घूमेगा। और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि आज भी हमने अश्वत्थामा आज भी जीवित है, पता नहीं कहाँ है, लेकिन है, बोला जाता है। जिस तरह हनुमान जी की बोला जाता है कि हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं, उसी तरह अश्वत्थामा के श्राप के कारण वो आज भी इस पृथ्वी पर भटक रहा है, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। इसलिए शून्य तो भगवान के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। जैसे कि भगवान बुद्ध, वो पहले इंसान थे, राजा थे, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे कहीं शांति नहीं मिली, लेकिन मैं बाहर शांति ढूंढ रहा था। शांति तो मेरे खुद के अंदर है। और जब खुद के अंदर शांति, जब वो शांत होके बैठ गए, तब उन्हें शांति मिली। लेकिन जब उन्हें किसी चीज़ का लोभ लालच कुछ नहीं रहा, कि जब उन्होंने नहीं सोचा कि मैं मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आज तो हम इसी चीज़ में उलझे। पोते बहू की, बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाएगी, पोते को मुँह देख लूँ, फिर थोड़े से ख्वाहिश और बढ़ जाती है, अब पोते की भी शादी देख लूँ, फिर अगर और जी गए तो अब पोते के बच्चे भी देख लूँ। तो यही देखने में हम निकल जाते हैं। यूँ कहें कि हम तो भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहते, कि हम इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा पोता, इन्हीं सब चीज़ों में उलझे हैं हम। बाहर निकलो, कुछ नहीं है। कि जब तक तुम इन चीज़ों में घुसे रहोगे ना कोई परेशानियां तुम्हें मिलती ही रहेगी। तुम नहीं बच सकते इन परेशानियों से। हम सोचते हैं हम बच जाएंगे, लेकिन लाइफ में शून्य होना इतना आसान नहीं है। शून्य होना का मतलब है कि माइंड में बिल्कुल विचार नहीं आना, कि हम ये भी नहीं सोचे। बहुत सी बार हम ये सोचते हैं इस पेड़ की छाया किधर जा रही है, इधर जा रही है, सूरज जी इधर से निकल रहे होंगे, इधर से निकल रहे होंगे। तो हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। यहाँ तक कि जहाँ हम जा नहीं रहे वहाँ के भी हमारे माइंड में चलती रहती है। बहुत सी बार हम ये सोचते हैं लोग जंगल में जाते हैं, सफारी में बैठ के जंगल में शेर वगैरह देखने के लिए जाते हैं। लेकिन मैं खुद की बताती हूँ कि जब ये मैं देखती हूँ ना कि हाँ जंगल में लोग शेर देखने गए हैं, जानवर देखने गए, तो मुझे देखने के नाम से ही डरने लगता है कि पता नहीं कब शेर अटैक कर दे, मैं तो कभी नहीं जाऊँ। तो ऐसे ही होता है कि हम इन्हीं चीज़ों में उलझे। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये आप लोगों की वो है, नहीं, मेरी खुद की, मैं खुद शून्य नहीं हो पाए तो मैं आपसे कैसे बोलूँ। इसलिए लाइफ में शून्य होना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर तुम मन की शांति चाहते हो ना, तो भगवान की भक्ति करो, तुम्हें मन की शांति बहुत मिलेगी। यूँ कहें कि तुम्हें एक खुशी मिलेगी। ये मैंने खुद ने महसूस की है कि हम अगर भगवान की भक्ति में लगे ना, तो एक वो भी एक खुशी है। हमारा मन करेगा भक्ति करने का, हमारा मतलब ये मन करेगा कि बस कुछ टाइम भगवान के सामने, बस भगवान के सामने बैठ जाओ, भगवान को ऐसे देखो। ऐसे होता है। लेकिन शून्य होना बहुत मुश्किल है। शून्य होना तो ये समझो कि तुम सब कुछ भूल गए। बहुत से लोग ये बोलते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से ध्यान नहीं लगता।
अगर तुम बहुत टाइम कोशिश करोगे तो ध्यान लगेगा, लेकिन हर टाइम हर दिन ध्यान नहीं लगता। हर टाइम हम ये सोचेंगे कि ध्यान क्यों नहीं लग रहा, ध्यान क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमारा मन चंचल है, ये भागेगा, हमें ध्यान करने के लिए रुकने ही नहीं देगा। ये तो हमें कहीं ना कहीं भगाने की कोशिश करेगा कि हम बैठे बैठे भी ये सोचते हैं वहाँ क्या हो रहा होगा। यही चल रहा है हमारे माइंड में और यही चलता है। इसलिए हमें ना चाहते हुए बैठना चाहिए थोड़ी देर, कि आप कुछ नहीं कर रहे, बस शांति से बैठ जाइए और बैठ के आंख बंद करिए और बस खाली ये बहुत से टाइम ऐसे होता है कि हमें सांस रोकनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है, लेकिन आप ऐसा अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ओनली आंख बंद करके शांत बैठ जाइए। अगर आपका माइंड कहीं सोच रहा है तो आप मतलब कुछ टाइम के लिए शांत रहिए, माइंड को वापस पकड़ के लाइए कि नहीं मत सोच कुछ भी, चुप रहे। अगर ज़्यादा बोलेगा तो भी तेरा कुछ नहीं हो रहा, नहीं बोलेगा तो भी तेरा कुछ नहीं हो रहा, तो शांत रहे। उसको कोशिश करिए कि वो कुछ टाइम के लिए शांत रहे। अगर हम शांत रहे ना तो यूँ समझो कि आधी सी जो हमारे घर में लड़ाइयाँ होती है ना, वो तो होंगी ही नहीं, यूँ कहें कि बंद हो जाएंगी। क्योंकि आजकल होता क्या है कि एक आदमी में गुस्सा भरा पड़ा है, वो मन में आए जब निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम बराबर से साथ में निकाल रहे हैं ना तो लड़ाई बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम उस टाइम शांत रहें, लेकिन हमारा मन हमारे अंदर इतने सारे सवाल खड़े कर देता है कि हम ना चाहते हुए भी शांत नहीं रह सकते। यूँ कहें कि रहना भी नहीं चाहते कि किसी ने मेरे से बोला कैसे। अगर आप शांत रहे ना तो सामने वाला कुछ खुद पछताने लग जाएगा कि मैंने क्यों बोला, बेचारे को पता नहीं, वो तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने इतना सारा उसे सुना दिया। अब उसका भी मन करेगा कि मैं उससे माफ़ी मांगूं, लेकिन मांग नहीं पाएगा क्योंकि उसका ईगो बीच में आएगा। अगर उसका ईगो बीच में नहीं आएगा तो उसके अंदर गुस्सा ही नहीं आएगा। बहुत से लोग ये बोलते हैं मेरे अंदर अहंकार नहीं है, मेरे अंदर अहंकार नहीं है, मुझे किसी चीज़ का लोभ नहीं है। तो यही अहंकार है जो तुम बोल रहे हो कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, यही अहंकार की निशानी है। इसलिए हमें हमेशा शांत रहने की कोशिश करें। कोई झगड़ा कर रहा है तो आप शांत रहो, थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करो, एक लंबी सांस लो, चलो यहाँ से निकलो, ऐसे सांस लो, निकलने वहाँ से कुछ टाइम के लिए हटने की कोशिश करो। अगर बाहर हो रहा है तो आप अपने रूम में आ जाइए, अगर रूम में भी हो रहा है तो आप बाहर जाके बैठ जाइए। अगर आप ये चीज़ें करोगे ना तो लड़ाई इतनी ज़्यादा हो रही है तो बढ़ेगी, होएगी नहीं, अगर हो गई है तो बढ़ेगी नहीं। दोनों में से एक ना एक चीज़ तो ज़रूर होगी। इसलिए शून्य होना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करो तो सब पॉसिबल है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।